जय हिंद साथियों, हमारे साथ मौजूद हैं प्रखर समाज सेवी और दोहरी घाट की महिला नेत्री पूजा राय जी, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन के लिए भारतीय जनता पार्टी से समर्थन के लिए ओपी राजभर के कार्यक्रम में एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी अरविंद राजभर के कार्यक्रम में शामिल हुई थी। क्या महिला मोर्चा के साथ आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जो समर्थन देने के लिए ओपी राजभर को आए थे, क्या लग रहा है कि ओपी राजभर के पुत्र अरविंद राजभर यहाँ से चुनाव जीत पाएंगे? बिल्कुल जीत पाएंगे अरविंद राजभर जी। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और जैसा कि आपने अभी कहा, तो अरविंद राजभर जी एक योग्य प्रत्याशी हैं, शिक्षित हैं, युवा हैं, और जैसा मैंने कहा था कि पहली बार हम लोग का सौभाग्य है कि इस तरह का प्रत्याशी मिला है। सरल व्यक्तित्व है उनका और सबका समर्थन उनको मिल रहा है और निश्चित तौर पर वह ये चुनाव जीतेंगे। काफ़ी मेहनती कर्मशील हैं वो। और ये मऊ कोई ऐसा नहीं कि उनका यहाँ पर प्रथम आगमन है। ये मंडल वो आजमगढ़ से उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है चिल्ड्रन कॉलेज से, और ये रसड़ा में ये आपके जो है इनका राष्ट्रीय कार्यालय है सुभाषपा का। तो ये उनका कर्म क्षेत्र बहुत पहले से कर्म क्षेत्र और शिक्षण क्षेत्र रहा है। तो जैसा हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी स्थिति है और काफ़ी अच्छे मतों से हम लोग चुनाव ये लोकसभा क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, वो उनका निशान कमल का फूल है। यहाँ पर जो उनका चुनाव निशान है वो छड़ी है। तो ये जो कन्वर्जन है छड़ी पर, वो हो नहीं पा रहा है, ऐसा दिख रहा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता छड़ी पर वोट दिलाने में कामयाब हो पाएंगे? जी बिल्कुल, ऐसी बात नहीं है। शुरू में थोड़ी समस्या आती हैं। पहले जब कमल, सबके दिमाग में एक कमल बना हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय व्यतीत हो रहा है, जैसे प्रचार प्रसार हो रहा है, तो ये जो भ्रम है लोगों के बीच में, ये भ्रम दूर होता दिखाई दे रहा है। और लोग धीरे धीरे सब लोग जानने लगे हैं कि हमें छड़ी पर वोट करना है। और वही काम हम लोग यहाँ कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमें छड़ी पर इस बार बटन दबाना है। इस चीज़ का प्रचार करने में पूरी चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, अपना दल हो, सुभाषपा हो, सब लोग लगे हुए हैं। और सबको ये धीरे धीरे ज्ञान होता जा रहा है। और देखिएगा आप 1 जून को भारी बम्पर संख्या में छड़ी के बटन पे। एक और भी मुद्दा जो लोकसभा क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी घोसी लोकसभा के नेताओं को पंगु बना रही है और यहाँ के नेताओं को टिकट न दे करके बाहरी लोगों को टिकट बार बार दे रही है। और पिछले बार चुनाव में देखा भी गया था कि बाहरी भगाव का नारा भी लगा था। तो क्या घोसी की जनता सुहेलदेव समाज पार्टी को वोट दे पाएगी? देखिए, जैसा कि मेरे पहले ही, अब इसके पहले जो मैंने उत्तर दिया उसमें जो है इसका उत्तर खुद था कि अरविंद राजभर जी यहाँ के लिए नए नहीं हैं। बहुत पहले से मैंने जैसा बताया कि उनका रसड़ा में यही कार्यालय है, मऊ के पास ही, यही आजमगढ़ मंडल में। ये आजमगढ़ और मऊ कोई अलग नहीं था, पहले एक ही जिला था और यहीं से उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है। उनका कर्म क्षेत्र यही रहा है। तो ये कोई बाहरी नहीं है, वो हमारे बीच से ही हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी हो, योग्य प्रत्याशी की जरूरत होती है जो हमारे स्थानीय मुद्दों को पर उठा सके और घोसी का उचित विकास कर सके। तो यह क्षमता अरविंद राजभर जी के अंदर है और बिल्कुल घोसी की जनता उन्हें एक्सेप्ट करेगी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो जातिवाद को लेकर के काफी प्रखर रही है पहले से ही, और वो सिर्फ राजभर समाज की बात करती थी। आज के समय में वो एनडीए गठबंधन से प्रत्याशी है और इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी राजीव राय हैं, आप पूजा राय हैं। तो क्या आप जातिवाद के पक्ष में नहीं जाती हैं? जी बिल्कुल नहीं, हम लोग विकासवाद देखते हैं। पहले तो भारतीय जनता पार्टी जो है आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और जो मोदी और योगी जी का एक ब्रांड है, जो मोदी जी की केंद्र की जो कल्याणकारी नीतियां हैं और जो मोदी जी ने जन जन को, घर घर को विकास यात्रा से जोड़ा है। पहली बार आपने देखा होगा कि जनता के बीच में नेता, कर्मचारी, अधिकारी जिनके पास जनता जाती थी, वो लोग जा के सारी सुविधाओं को उनको देने का कार्य कर रहे हैं। तो जनता को भी ये पता है कि हमें किसे चुनना, हमें विकास को चुनना है, ना ही किसी जाति धर्म के आधार पर। हमने बताया भी कि जब मोदी जी ने सबको अपना परिवार मान लिया और पूरे देश को परिवार मान के सबका विकास कर रहे हैं, तो हम क्यों जाति धर्म के बारे में सोचें? हमें भी ये देखना है कि हमारा विकास कौन कर रहा है। आज जहाँ तक रही आपने बात कही राजभर जी की, तो वो उनके नेता रहे हैं शुरू से ओबीसी के, इसलिए वो उनकी बात करते हैं। लेकिन बिल्कुल ऐसी कोई भ्रांति नहीं है और मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती हूँ। चलिए, आप थी हमारे साथ पूजा राय जी, जो प्रखर समाज सेवी हैं और आपने अपने विचार रखे। चलिए, अगले वीडियो मिलते हैं कहीं और से, किसी और के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।